नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 मार्च गुरुवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। एसआई पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए 14 ट्रेनी एसआई को बुधवार को एसओजी कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने आरोपियों को पीट दिया। कोर्ट ने सभी 14 ट्रेनी एसआई को 6 दिन की रिमांड पर एसओजी को सौंप दिया है। एसओजी को 29 फरवरी को गिरफ्तार जेईएन भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई से पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी मिली थी। उसी के आधार पर एसओजी ने ये कार्रवाई की थी। जगदीश ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में भी तमाम कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध कराए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार के बेतिया में सभा की। उन्होंने अपने 25 मिनट के भाषण में लालू यादव का नाम लिए बिना परिवारवाद और जंगल राज पर उनको घेरा, साथ ही इंडिया पर सवाल खड़े किए। पीएम मोदी ने कहा, राजद, कांग्रेस और इनका इंडिया अभी भी 20वीं सदी में जी रहा है। हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन लालटेन के दम पर ही आगे बढ़ना चाहता है। जब तक बिहार में लालटेन की लौ रही तब तक एक ही परिवार का विकास हुआ। आज जब मोदी इनको सच्चाई बताते हैं तो ये मोदी को गाली देते हैं, कहते हैं मोदी का परिवार नहीं है। मोदी ने कहा, क्या इंडी गठबंधन को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए? परिवारवाद और भ्रष्टाचार के कट्टर समर्थक ये आज अंबेडकर, लोहिया, बापू को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। इन्होंने भी तो परिवार को बढ़ावा नहीं दिया, देश के लिए खुद को खपा दिया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 3 साल के लंबे इंतजार के बाद बुधवार को दूसरी साधारण सभा की बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी पार्षद वेल में भिड़ गए, एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। दरअसल कुछ कांग्रेसी पार्षदों ने विधायक गोपाल शर्मा को पीटने की कोशिश की थी। बीजेपी पार्षद बीच में आ गए, दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल बैठक में सबसे पहले बंद माइक को लेकर हंगामा हो गया था। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने वेल में आकर मेयर के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। फिर हंगामे के बीच कांग्रेस और बीजेपी पार्षद मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए साइन करवाने लगे। इसके कारण हंगामा बढ़ गया। पार्षद और अधिकारी एक दूसरे से भिड़ गए। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। इसे आने वाले दिनों में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित होने के बाद जारी किया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति के सूत्र ने प्रस्तावित घोषणा पत्र के ब्लूप्रिंट की जानकारी दी। इसमें रोजगार, महंगाई से राहत और सामाजिक न्याय पर खास फोकस किया गया है। जानकारी के अनुसार युवाओं को अपने पाले में करने की रणनीति के तहत कांग्रेस केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा करने जा रही है। मुस्लिमों को रिझाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात भी कही गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 6,000 महीना और केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण का जिक्र भी किया गया है। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाने और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी वादा किया गया है। राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने राजस्थान की लाइफलाइन पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही ईआरसीपी पर कांग्रेस की बयानबाजी को लेकर भी तीखा पलटवार किया। टोंक दौरे पर आए मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने ईआरसीपी पर चर्चा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जल्द ही शिलान्यास होगा। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में शिरकत करने पहुंचे मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने मीडिया से कहा कि ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि ईआरसीपी का एमओयू सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे नेताओं को मेरी सलाह है कि जिसे भी एमओयू देखना है वो मुख्यमंत्री के पास जाए, उन्हें हमारे सीएम एमओयू दिखाएंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी राजस्थान की शेष 10 सीटों पर जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। राजसमंद और जयपुर ग्रामीण सीट से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का नाम चर्चाओं में है। चुनाव लड़ने के सवाल पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देगी तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ता की भूमिका क्या रहेगी ये हमारा आलाकमान तय करता है। अगर पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ना ही मैं टिकट मांग रहा हूं, हमारी भूमिका आलाकमान तय करता है। उस भूमिका के लिए हम सब तैयार रहते हैं। राजस्थान में अगर 11 मार्च को चांद दिखाई देता है तो इसके अगले दिन से 12 मार्च से रमजान का पहला रोजा शुरू होगा। रमजान का माह शुरू होते ही मुसलमानों के बीच अलग ही उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिलता है, जो कि पूरे 1 महीने यानी ईद तक होता है। मुसलमान पूरे 1 महीना रोजा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, नेक काम करते हैं और गलत काम करने से तौबा करते हैं। अजमेर दरगाह कमेटी के अधीन हिलाल कमेटी की बैठक 11 मार्च की शाम अजमेर में होगी और चांद के दीदार होने पर रमजान के महीने का विधिवत ऐलान करेगी।
दौसा गंगापुर रेल परियोजना के डीडवाना से लालसोट सेक्शन पर सीआरएस आज 7 मार्च को होने जा रहा है। इस परियोजना पर डीडवाना से लालसोट के बीच करीब 10 किलोमीटर लंबे ट्रैक के अलावा शेष पर सीआरएस हो चुका है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि रेल कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी आर.के. शर्मा आज 7 मार्च को सुबह 9 बजे दौसा गंगापुर रेल परियोजना पर डीडवाना के लालसोट के बीच निरीक्षण करेंगे और 8 मार्च को दौसा से डीडवाना तक निरीक्षण करेंगे। परियोजना से जुड़े रेलवे के अधिकारी सीआरएस को लेकर दिन रात तैयारियों में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की राजस्थान में एक बार फिर से एंट्री होने जा रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज 7 मार्च को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करेगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। एक और जहां यात्रा और सभा में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए स्थानीय स्तर पर कांग्रेस पदाधिकारी प्रयासरत हैं, तो वहीं पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने भी जिम्मेदारी सौंप दी है। राहुल गांधी की सभा को लेकर कॉलेज मैदान में 60,000 स्क्वायर मीटर का पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें 10,000 लोगों के बैठने की क्षमता बताई जा रही है। राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी मामले में न्याय की मांग को लेकर जहां उनकी पत्नी यात्रा निकाल रही हैं, वहीं दूसरी ओर क्षत्रिय करणी सेना की ओर से जयपुर के चित्रकूट स्थित प्रताप स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया। गोगामेडी की तीसरी पत्नी सपना सोनी भी कार्यक्रम में पहुंची। बांसवाड़ा में शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आनंदपुरी क्षेत्र के कांगलिया गांव के 2 प्रतिष्ठानों से सैंपल लेने के साथ ही बड़ी मात्रा में एक्सपायरी माल को मौके पर नष्ट कराया गया। जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव के निर्देशन में सीएमएचओ एचएल ताबियार ने कार्यवाही की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा और उम्मेदमल टेलर टीम के साथ बुधवार को कांगलिया गांव पहुंचे। देश भर में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में बिक रहा है। ऐसे में राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालकों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने चेतावनी देते हुए कहा कि 10 मार्च से पहले अगर प्रदेश सरकार ने वैट की कीमतों में कटौती नहीं की तो हम 10 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। पूर्व मंत्री जाहिदा खान की बेटी शहनाज खान को भरतपुर जिले में प्रधान के पद से मंगलवार को निलंबित कर दिया गया। शहनाज खान कामा पंचायत समिति की प्रधान थी। सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा ने विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति जारी करने और अनियमित भुगतान किए जाने की शिकायत की थी। इस पर जिला परिषद की कमेटी की ओर से की गई जांच में प्रधान शहनाज खान को दोषी पाया गया और उन्हें मंगलवार को प्रधान के पद से निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले शहनाज खान के भाई को भी निलंबित किया जा चुका है। दौसा जिला अस्पताल में बुधवार को पीएमओ के एक पद पर 2 पीएमओ ने काम किया। यहां डॉक्टर सुभाष बिलोनिया को पिछले दिनों राज्य सरकार ने पीएमओ लगाया था, जबकि पूर्व में पीएमओ लगे डॉक्टर शिवराम मीणा को हिंडौन अस्पताल में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन वे बुधवार को कोर्ट से स्थगन आदेश लेकर फिर से दौसा जिला अस्पताल ज्वाइन करने पहुंचे। सुबह करीब 8:30 बजे डॉक्टर शिवराम मीणा जिला अस्पताल पहुंचे और स्थगन आदेश के आधार पर ज्वाइन किया। इसके बाद पीएमओ डॉक्टर बिलोनिया भी अस्पताल पहुंचे, जहां दोनों ही चिकित्सा अधिकारियों ने एक टेबल पर 2 कुर्सियां लगाकर काम किया। राज्यसभा सांसद एवं बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला बुधवार को निजी यात्रा पर सवाई माधोपुर पहुंचे। उनके सवाई माधोपुर पहुंचने पर सवाई माधोपुर के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कांग्रेसी नेता राजीव शुक्ला यहां 5 सितारा होटल नाहरगढ़ में एक शादी में शिरकत करने पहुंचे, जिसके चलते जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने रणथंभौर स्थित टाइगर वुड्स रिजॉर्ट में उनके सम्मान में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।